सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद क्वेटा में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर आला सतह का इजलास हुआ। वफाकी वज़रा, वज़ीर आला बलूचिस्तान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतालिक ऑपरेशन के कामयाब इनेकाद पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का CMH क्वेटा का दौरा, ज़ख्मियों और मुतासिरा ख़ानदानों से मुलाकात की। अश्कबार है, हम सबको अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा करना चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में 339 हमारे पाकिस्तानी उनको छुड़ाया गया वहां से। वज़ीर आज़म का मुल्क की सूरत हाल पर APC बुलाने का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिले मुआफ़ी जुल्म करार दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क को दहशतगर्दी से बचाने के लिए यकजान होना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस को तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को ख़त्म किया जाएगा। दहशतगर्दी ख़त्म ना की तो मुल्क की तरक्की रुक जाएगी। प्रोपोगेंडा करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालिबान के हामियों के बायस आज ये दिन देख रहे हैं। This House firmly condemns the hijacking of the Jafar Express and all acts of terrorism that endanger the lives of citizens and disrupt the peace of the nation. This House resolves to take every possible measure to eliminate terrorism from every corner of our nation. जाफर एक्सप्रेस पर हमला कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िका मंजूर। करारदाद विफाकी वज़ीर तारिक फजल ने पेश की। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा ट्रेन पर हमले के बाद PTI ने मनफी किरदार अदा किया। PTI सोशल मीडिया ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। जब एक ऐसे सानिया, एक ऐसे वाकया हुआ जैसे APS का वाकया था, अपना सियासत को एक तरफ रख के नेशनल एक्शन प्लान को इंडोर्स किया। लैक ऑफ यूनिटी का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन और बैनुल-अक़वामी ताकतों इसका फायदा उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में कहा कौम में तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। PTI का एक ही मुतालबा है बानी को रिहा करो। खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस में बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया। शेख वकास अकरम ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बानी PTI को शामिल करने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फाहद हुसैन में बोले इत्तेहादी हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान 2 के लिए संजीदा है तो बानी PTI को जेल से बाहर लाकर APC का हिस्सा बनाया जाए। जंडोला में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी पोस्ट की दीवार से टकरा दी। पाक फौज के जवानों की बहादुरी से जवाबी कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में खुदकुश बमबार समेत 10 दहशतगर्द हलाक। तमाम हमलावर पोस्ट की हदूद से बाहर ही मारे गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में जहन्नम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गईं। दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लैस थे। दहशतगर्द ट्रेन के इर्द गिर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक किया। तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब कराया। जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद 4 अफराद के जसद खाकी इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए। वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने एयरपोर्ट पर जसद खाकी वसूल किए। शहीद मोहम्मद मुमताज़ का ताल्लुक मानसहरा, नोज़े अली का स्कर्दू गांचे से था। शहीद मोहम्मद उस्मान का ताल्लुक अटक और शहीद इम्तियाज़ का सियालकोट से था।
पाक फौज की बेहतरीन हिकमत अमली से सानेह जाफर एक्सप्रेस में कम नुकसान हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सूबाई वजीर सनत चौधरी शाफे हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन हो। हमसाया ममालिक से कारोबार बढ़ाने में कोई मसला नहीं। हुकूमत भारत के साथ तिजारत करना चाहती है, मगर भारतीय वजीर आज़म नहीं चाहते। भारत ने अपनी क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान नहीं भेजी। लाहौर में बीजिंग अंडरपास में असलहे के जोर पर शहरी पर तशद्दुद। डबल कैबिन में सवार नकाबपोश गनमैन्स ने शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग की। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। फायरिंग करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है कि मुल्जिमान ने इमरान नामी शहरी पर तशद्दुद किया। सरेआम फायरिंग से खौफ व हिरास फैलाया। वाक़े में मुलव्वस दीगर मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। PIA के तैयारे के साथ हैरान कुन वाक़या। कराची से लाहौर जाने वाली परवाज़ PK 306 एक टायर के बगैर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। लैंडिंग के बाद पिछले टायर्स में से एक की अदम मौजूदगी का इंकशाफ। कौमी एयरलाइन ने हुकाम के वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। छह नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िका मंजूर। चौलिस्तान केनाल और दीगर नए नहरी मनसूबों को 1991 के पानी के मुआहदे की खिलाफवर्जी करार दे दिया। करारदाद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पेश की। सीनियर वज़ीर शर्जीलीना मेमन ने कहा, पानी का मसला हमारी बका का मामला है। मुल्क के हालात संगीन हैं। अगर दरियाओं में पानी नहीं होगा तो सिंध को कैसे मिलेगा। नेट मीटरिंग के तहत बिजली खरीदारी का निर्ख 10 रुपये यूनिट मुकर्रर। ECC का नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम का फैसला। हुकूमत की ग्रिड सारिफीन पर बोझ कम करने की कोशिश। मौजूदा नेट मीटरिंग सारिफीन के मुआहदे पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे। दरामद और बरामद शुदा यूनिट्स की बिलिंग अलग अलग होगी। तैमूर सलीम झगड़ा का शेर अफजल मरवत के खिलाफ हतक इज्जत का दावा। करप्शन के इल्जामात पर 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। कहा, 14 दिन में इल्जामात साबित न किए तो हर्जाना अदा करें। शेर अफजल मरवत ने एक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, तैमूर सलीम के बारे में जो बातें की उनके सबूत पेश कर सकते हैं। PTI रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त न मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अडयाला जेल में मुलाकातों का सिलसिला काफ़ी अरसे से रुका हुआ है। 7वीं बार बगैर मुलाकात वापस जा रहे हैं। मुलाकात ना कराना तौहीन अदालत है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। FIA कोहार्ड जोन की कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम आमिर हुसैन को पारा चिनार से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने शहरी को यूरोप भिजवाने के लिए 37 लाख रुपए बटोरे। दीगर मुलजिमान की बैरून मुल्क से गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबते। सबरा पाक फ़ज़ाइया से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की मुलाकात। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक बहरीन की तरफ से पाक फ़ज़ाइया के साथ ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का 2 तरफ़ा अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:57 पर होगा। मुकम्मल ग्रहण दिन 11:58 पर लगेगा। ग्रहण का इख्तिताम 3 बजे होगा। चांद ग्रहण के मौके पर आसमान सुर्ख रोशनी से मुनव्वर हो जाएगा। अमरीका के शहर ह्यूस्टन में सालाना इफ्तार डिनर। अमरीका में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा इज्तिमा। मेयर जॉन वेटमायर मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले 2500 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाले एल ग्रैंड की आमद पर हॉल नारों से गूंज उठा। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस और न्यूजीलैंड के एस सोढी ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। ट्रॉफी की रूनुमाई क्राइस्टचर्च के खूबसूरत मकाम पोर्ट हिल्स पर की गई। 5 T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा।